लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है, एनडीए या इंडिया, मोदी या राहुल गांधी और अन्य? नरेंद्र मोदी। देश की सबसे पहली पसंद नरेंद्र मोदी। और क्या लगता है? मोदी। मोदी। दोनों मिले हुए हैं क्या? हाँ दोनों भाई दोस्त हैं। हाँ। कैसे लगता है, जैसे एक गठबंधन बना इंडिया वाला, वो कह रहा है कि इस बार हम मोदी जी को साफ कर देंगे? नहीं, देखिए, कहना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना कि उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। क्षमता दिखनी चाहिए। ऑलरेडी उसमें जो नेतृत्व अभी तो इकट्ठा नहीं कर पाया कि उसमें पीएम चेहरा कौन है। और इनके पास क्या है कि एक साफ विजन है जो सामने दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी है, तो ताकतवर है, अभी मजबूत है। और हमें लगता है कि एक दो बार और रिवर्स आना चाहिए, चलना चाहिए उनको। देश मजबूत नेता है, दूसरी तरफ दुल्हा तय नहीं हो पा रहा है। जी, एक तरफ मजबूत नेता है तो दूसरी तरफ दुल्हा तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ मजबूत नेता है जो आज लगभग 10 साल पूरे हो गए, नरेंद्र मोदी पूरे हो ही जा रहे हैं, और देश विदेश से लेकर और भारत तक जो धमक अपने भारत की होनी चाहिए वो दिख रही है। लेकिन वही विपक्ष में आप देखिए तो अभी आपस में असमंजस का माहौल बना हुआ है कि कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है। इसको लेकर अभी कुछ कह नहीं सकते, वहाँ नेतृत्व दिख ही नहीं रहा है। वो डेवलप होने में हमें लगता है अभी उनको बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक अपना देश पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। विपक्ष कंफ्यूज है, इंडिया कंफ्यूज है। हाँ, देखिए, मेन पॉइंट उन लोग के पास कोई फेस नहीं है और उन लोग के पास कोई विजन नहीं है। और भाजपा जो सरकार है वो एक विजन लेके आती है। और देखिए, हकीकत तो मानना पड़ेगा कि भाजपा सरकार का काम दिखता है। और आप भी देख सकते हैं, हम मान लीजिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ बाबा की सरकार है, तो बाबा का जलवा तो है। और इस बार 24 के चुनाव में आपको सब लोग को पता चल जाएगा कि बाबा और मोदी का जलवा कितना बढ़िया है। और कोई कितना भी मजबूत, अभी तक कोई दमदार सामने मतलब विरोधी अभी नहीं आ पाया कि अभी मोदी जी को हिला पाए। और हम लोग का तो यही वो है कि कोई इन लोगों को टक्कर नहीं दे पाएगा अभी इन सब के उसमें। 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को? 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है यूपी में भाजपा। इटावा और मैनपुरी तमाम जो गढ़ है अखिलेश वाले, वो सब हार जाएगी। इस बार क्लीन स्वीप है यूपी में। सोनिया गांधी में जीतेंगी? हाँ, कोई नहीं जीता, क्लीन स्वीप है 80 में 80। इसको तो दिखा दिया ना एक बार तो उसने दिखा दिया ना कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया। तो ऐसे हमें लगता है कि इस समय नेतृत्व देख रही है। भारत सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, और हमें लगता है कि युवा जिधर जाएंगे देश उधर जाएगा। और एक बड़ा कैंपेन नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा चला रही, युवाओं को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और युवा भाजपा के साथ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं रायबरेली से, सोनिया गांधी सीट से, या हो सकता है मोदी को टक्कर देंगे, बनारस खड़ी हो जाए तो? ऐसा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हमें नहीं लगता है कि राहुल और प्रियंका में कोई बड़ा अंतर है, और वो विश्वास अभी है नहीं जनता का उनके ऊपर जो अभी बना पाए। अभी उसमें टाइम लगेगा ज़मीन पे उतर के काम करने का। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। बहुत मेहनत करके कार्यकर्ता तैयार होता है, उसके बाद नेता बनता है। और कांग्रेस में क्या है कि आप एसी में बैठे रहो, आपको ऑनलाइन नेता बना दिया जाएगा। आप ऐसे अगर प्रियंका गांधी लड़ती है रायबरेली से तो? रायबरेली नहीं जीत रही है प्रियंका गांधी। घर की सीट अमेठी हार गई, अमेठी हार गई, राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी से हार गए, अपने सीट से हार जाएंगी इस बार। टक्कर देती है बनारस से प्रियंका गांधी मोदी को तो? बनारस में तो किसी का मान कहने की उतर पाए, नो चांस। मोदी के सामने कोई नहीं आएगा। ये लोग अपनी सीट बचाने के चक्कर में बनारस से कोई नहीं लड़ सकता है। कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन एक कैंडिडेट खड़ा करता है बीजेपी के सामने तो फिर क्या? देखिए, बीजेपी के सामने खड़ा होना अलग बात है, लेकिन चुनाव को जीतना सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा लक्ष्य, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसका होता है कि चुनाव जीतना। अबे हमें लगता है कि बड़े नेता अगर मोदी जी के सामने आप किसी को उतार दें, आप सोनिया गांधी को ही उतार दें, तो हमें लगता है कि बनारस स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, ये एक तो सबसे पहले सनातन को मानते नहीं, और बाबा विश्वनाथ की धरती है बनारस, तो इन लोगों को तो खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा वहाँ पर। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला 22 जनवरी को, विपक्ष को न्योता दिया गया है। कांग्रेस कंफ्यूज है, विपक्ष कंफ्यूज है कि जाएं कि ना जाएं, हाँ ना में लगा हुआ है। सर, वो जा नहीं सकते ना, वो चाह के भी नहीं जा सकते। उनके अंदर भी मजबूरियां हैं। वो जाएंगे, उनके अंदर जो आज तक उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक रखा हुआ है, मैं उस धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाएंगे तो वो वोट खसक जाएगा उनका पास से। लेकिन अगर न भी जाए तो वो वोट जो बुद्धिजीवी है उसमें, हम लोग जैसे जो युवा है पढ़ लिख रहे हैं, वो अब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर देश के विकास में सहयोग करें। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।
जाना चाहिए विपक्ष को राम मंदिर के उद्घाटन में? देखिए ये धर्म का मामला है, हमें तो लगता है इन्हें जाना चाहिए, पर जैसे कि आपके राहुल गांधी जी के बोल हैं, जो उनकी मतलब व्याख्या है, जैसे वो बोलते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि वो राम मंदिर जाएंगे। समाजवादी पार्टी को नेता मिलना चाहिए नेता समाजवादी पार्टी को? हाँ, अखिलेश जी सोशलिस्ट हैं और उन्हें जाना चाहिए। आरोप तो है उनके पिता ने खून की नदी बहा दी थी, सरयू लाल कर दिया था उन्होंने। तब देखिए वो परिस्थितियों के उसमें थे मुलायम सिंह जी, नेताजी उस परिस्थिति को बैलेंस करने, कोई नेता रहता उस परिस्थिति को नहीं कर पाता, पर हमारे नेताजी आज बहुत बड़ी हस्ती हैं थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने उस परिस्थिति को जैसे उन्हें सही लगा उसने चलवाया। मानते हैं राम भक्तों पे गोली चलवाना गलत था, पर उस समय वो परिस्थिति उनको जायज़ लगी तो उन्होंने ऐसा किया। सुब्रत पाठक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को नेता नहीं देना चाहिए। नहीं, हमें लगता है कि राम तो सबके हैं, राम तो इस भारत दर्शन के प्राण हैं। मनुष्य अगर इस पृथ्वी पे है, मानता है नहीं मानता है वो उसका अलग विषय है, लेकिन हमें लगता है कि संदेश सब तक जाना चाहिए कि भाई आप आइए, नहीं आते हैं तो जनता देख ही रही है भाई, जो नहीं आते हैं। बाकी राम तो सबके हैं, माने या न माने, आप हमारे और आपके सबके पूर्वज तो राम। नीतीश की पार्टी में टूट की खबर आई थी, अब ये आलम है कि नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली, फिर लालन सिंह इस्तीफा दे दी है जेडीयू से और नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। देखिए नीतीश कुमार जी को उनका चरित्र सब कोई जानता है, इन वक्त पे वो कैसे आते जाते रहते हैं, उनका सिलसिला अब धीरे धीरे वो शुरू हो गया है और वो अपना करेंगे। अभी देखिए महाराष्ट्र में जैसे पवार साहब की पार्टी दो फाड़ में हो गई और शिवसेना दो फाड़ में हो गई, हमें लगता है कि यह स्थिति बहुत जल्दी आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा और नीतीश जी ऐसे डैमेज कंट्रोल को हमें लगता है कि रोकने में इस बार नाकामयाब रहेंगे। हर बार उनकी पॉलिटिक्स जो है बदल के करने की, वो इस बार नहीं चलने वाली है, क्योंकि लोग अब हर जगह बीजेपी को चाहते हैं। आरोप है कि लालू यादव तोड़ रहे हैं आज जेडीयू को और तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। ये तो उन लोगों का पुराना वो है, तोड़ने और जोड़ने का काम तो बिहार में इंडिया को नुकसान होगा इसको? इंडिया को पूरी तरह से नुकसान है, ऐसे ही लोग तो पड़े हैं इंडिया में। मैं तो पहले ही कहा था कि नेतृत्व है नहीं, सब लोग प्रधानमंत्री बनना है, सबको अपने आप को पीएम फेस बनाना है, यही तो बात है। उन लोग के पास विजन नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है उन लोग का क्लियर, सबको प्रधानमंत्री बनना है। लालू को भी बनना है, नीतीश कुमार को, आपस में राहुल गांधी को भी बनना है, अखिलेश जी को बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आखिरी सवाल है आपसे कि केजरीवाल को ईडी का सम्मन 2 बार दिया गया, नहीं गए, तीसरी बार बुलाया 3 तारीख को, जाना चाहिए उनको? बिल्कुल जाना चाहिए। आप सही हैं तो आपको जाने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? आप तो सबसे ईमानदार नेता होने का चस्पा लेके आए थे दिल्ली में, फिर आपको ईडी अगर बुला रही है, सपोज दैट अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे ईडी बुला रही है, मुझे जाने में क्या दिक्कत है? भारत सरकार की वो बहुत बड़ी अंग है, आप भी बहुत बड़े पद पे हैं और आपको उन्होंने तो कहा भी है कि मैं डरता नहीं इसके पहले, और उनको हमें लगता है कि जाना चाहिए और जाके उसको फेस करना चाहिए। जनता मंत्री जेल में डर लग रहा है हमको भी नहीं डाल दे, जाना तो पड़ेगा अगर आप गलत हैं तो। नरेंद्र मोदी की सरकार में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो चलेगा। अगर जेल से बेबस ना करेंगे तो ये उनकी मर्जी है, करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन कर चुके हैं जी कि जेल से अब सरकार चलने वाली है, तो अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? जेल में बेबस ना करेंगे वो? हाँ, अगर गलत है तो उन्हें जाना पड़ेगा। जाना चाहिए उनको। अगर गलत हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा। ये सरकार ऐसी है कि आप बच नहीं पाएंगे, आप कोई भी नरेंद्र मोदी